हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लाया हूं एक शानदार सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी। आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं। और एक बात और, आप कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने उस शहर का नाम हमारे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस छोटी सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी की। दोस्तों, ये कहानी है जापान में रहने वाले एक 10 वर्षीय लड़के की, जो कि जूडो सीखना चाहता था, लेकिन बचपन में किसी दुर्घटनावश उसका बायां हाथ कट जाता है और वह अपने माता पिता से जिद करता है कि उसे जूडो सीखना है, लेकिन उसके माता पिता उसे अनुमति नहीं देते हैं कि वो जूडो सीखे। जैसे जैसे समय गुजरता गया, वह लड़का बड़ा होता गया, उसकी इच्छा भी बढ़ती गई और वह जिद करता रहा कि मुझे जूडो सीखना है। अंततः उसके माता पिता उसकी बात मानने को तैयार हो गए और वो शहर के एक नज़दीकी मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के पास ले गए। गुरु ने उस लड़के से सवाल किया कि बेटा, तुम जूडो क्यों सीखना चाहते हो, तुम लोगों का मुकाबला कैसे कर पाओगे। तब वह लड़के ने जवाब दिया कि गुरुजी, आपको ही बताना है कि मैं सामने वाले को कैसे हरा पाऊंगा। यह ज्ञान तो आप ही मुझे देंगे और यह शिक्षा मैं लेने के लिए आपके पास आया हूँ। लेकिन मुझे एक बात का पता है कि मुझे दुनिया में सबको हराना है। जूडो में जो भी मेरा सामना करेगा उसे मैं अवश्य हराऊंगा। ये मेरी इच्छा शक्ति कहती है और मुझे आप वैसा बना सकते हैं। गुरुजी उसकी इच्छा शक्ति से इतने प्रभावित हुए और उन्होंने बोला कि बेटा, मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा जूडो। और वो अगले ही दिन से 50 लड़कों के एक ग्रुप में उस लड़के को ऐड कर लिया और अभ्यास करवाते गए। वो उस लड़के को एक ही किक का अभ्यास करवाते थे। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद जब वो लड़का देखा कि मैं एक ही किक सीख रहा हूँ, जबकि और जो लड़के हैं वो अनेक किक सीख रहे हैं, अनेक सारी चीज़ें सीख रहे हैं, उसने अपने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, क्या मैं एक ही चीज़ सीखता रह जाऊंगा। तब गुरुजी ने बोला कि बेटा, तुम्हें मेरे निर्देश का पालन करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें जूडो सिखा पाऊंगा। उस लड़के ने अपना सर झुकाकर हामी भरी और बोला, जी गुरुजी, जैसा आप कहें। गुरुजी ने कहा, तुम्हें इसी एक किक में महारत हासिल करनी है और तुम इसका अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो। जैसे ही 2 या 3 महीने गुजर गए, अब उसे फिर से लगने लगा कि काफ़ी दिन गुजर गए, शायद अब मैंने परफेक्ट हो गया हूँ और इस किक को सीख कर अब मैं बोरियत महसूस करने लगा हूँ। रोज़ रोज़ आता हूँ, वही किक सीखता हूँ। गुरुजी जैसे ही बगल से निकले, गुरुजी से बोला, गुरुजी, अब मैं क्या दूसरा किक सीख सकता हूँ। गुरुजी बोले, नहीं, अभी तुम इसकी और मेहनत करो और अभ्यास करो और भी बारीकियों से इसकी मेहनत करो, कोशिश करो सीखने की। और वह लड़का गुरुजी की बातों में आकर उनके विश्वास के साथ वह किक को और भी अच्छे से निपुणता से सीखता गया। बारीकियां जो उसकी थी वो बारीकियों से काम करता गया और किक में महारत हासिल करने के लिए वह अपने विचार अपने दिमाग में रखने लगा था। अब जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो गए, सभी जो लड़के थे, 50 लड़के थे, उनको गुरुजी ने एक निर्देश दिया कि बेटा, अब तुमको जो सिखाना था तुम सभी लोगों को मैंने सिखा दिया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रतियोगिता के माध्यम से उस प्रथम आए हुए लड़के का सम्मान किया जाएगा, जिसने बहुत ही बारीकियों से इन मुकाबलों का डट कर सामना करेगा और प्रथम आएगा। अगले ही दिन से प्रतिस्पर्धा शुरू हुई और गुरुजी ने उस लड़के की मुकाबला एक लड़के से करवाया, जिसको वह लड़का बहुत ही आसानी से हरा दिया। दूसरे लड़के से जैसे ही प्रतियोगिता हुई, उस लड़के ने दूसरे लड़के को भी बड़े आसानी से हरा दिया। और तीसरी प्रतियोगिता जैसे ही होने वाली थी, अब वह थोड़ा सा उसे मुश्किल पड़ रहा था उसे हराने को, लेकिन अंततः उसने हरा दिया और अब वह फाइनल में आ चुका था। अब उसका जो फाइनल में मुकाबला होने वाला था, एक ऐसे लड़के से होने वाला था जिसे हरा पाना इतना आसान नहीं था। और उस लड़के से जैसे ही उसका मुकाबला शुरू हुआ, अब यह गुरुजी देख रहे थे कि काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है उस लड़के को हराने के लिए। और वह जो शिष्य था उनका, जो प्रिय शिष्य था जिसका हाथ कटा हुआ था, वो काफ़ी अथक प्रयास कर रहा था उसे हराने के लिए। रेफरी को भी लगा कि अब लगता है कि यह नहीं हरा पाएगा और उस विरोधी को जैसे ही जीत का घोषणा करने वाला था, वह रुक गया। और गुरुजी बोले कि नहीं, मैच पूरा चलेगा, अभी घोषणा मत करना। और जैसे ही वह जो विरोधी लड़का था अपना गार्ड उतारता है आत्मविश्वास के साथ कि ये मुझे क्या हरा पाएगा, वैसी ही नज़र उसकी पड़ी कि इसने गार्ड उतार लिया है और वही किक, जिस किक की वह सालों साल प्रैक्टिस कर रहा था, उसके एक जोरदार किक की, और वह मूर्छित होकर गिर गया और यहीं से वह जीत गया और प्रथम स्थान आ गया। गुरुजी के पास गया वो और गुरुजी के चरण स्पर्श करते हुए बोला कि गुरुजी, मैं कैसे जीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। तब गुरुजी ने उसे बहुत ही सुंदर सी बात कही कि बेटा, तुमने जो किक लगाई है, यह किक किसी को जल्दी नहीं आती। इसमें महारत हासिल करने के लिए सालों साल अभ्यास करना पड़ता है और तुमने बड़ी बारीकियों से इसमें अभ्यास किया है, बड़ी निपुणता के साथ तुमने यह किक मारी है और तुम जीत गए हो। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिस प्रकार उस लड़के ने
हाथ कटे होने के बावजूद अपने उस खेल में, अपने उस जूडो में महारत हासिल कर ली और प्रथम स्थान पर आ गया। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में होता है कि हम कई बार अपनी ज़िंदगी में हार मान जाते हैं, सब कुछ होने के बावजूद। लेकिन हमेशा याद रखिए, इच्छा शक्ति की बदौलत आप वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जिस स्थान पर आप पहुँचना चाहते हैं। कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत आंके, हमेशा प्रयत्न करते रहिए कुछ अच्छा करने का, जीवन में वो सारी चीज़ें करने का जो आप चाहते हो। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप दीजिए, उनमें बारीकियों से काम करिए, यकीनन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते ही रहें और भी मोटिवेशनल कहानियाँ हमारे इसी चैनल पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।